Greetings in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Benson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to Genesis chapter 6, verse 5. और आज के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय और 5वां वचन। The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination and intention of all human thinking was only evil continually. और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। Verse 3. Then the Lord said, My spirit shall not forever strive with man, for he also is flesh, but his days shall yet be 120 years. और तीसरा वचन हम देखते हैं, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। The Bible says the Lord will not always strive with man. और बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर जो है वो मनुष्य के साथ सदा विवाद नहीं करता रहेगा। When Eve ate the forbidden fruits, all the evils on mankind were released. और जब हव्वा ने जो उस फल को खाया जो परमेश्वर ने मना किया था उसे खाने के लिए, तो उसने जगत में सारी जो बुराइयां थी उसको उसने रिलीज किया। When she sinned, she passed it on to Adam, and sin was unleashed on the world. और जब उसने पाप किया तो उसने फिर आदम को उस पाप का भागीदारी बनाया, और उसके बाद उस पूरे संसार में उसने उस पाप को फैलाया। Cain killed his brother, and wickedness of man was great in the earth, and intent of his heart was only evil continually. और जब कैन ने अपने भाई की जब हत्या की तो उसमें दुष्टता आई, और उसके बाद संसार में इतनी दुष्टता भर गई कि मनुष्य के हृदय में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था वो दुष्टता से ही हो रहा था। God looked down and saw the great evil force that man had become. और तब परमेश्वर ने तब पृथ्वी पे देखा, और उसने देखा कि सारे संसार में जो है वो केवल दुष्टता ही भरी हुई है। By Noah's day, God could no longer tolerate the corruption and rebellion that had overtaken human heart. और उसके बाद नूह के समय में ही से ही परमेश्वर ने जो है जितने भी जो भ्रष्टाचार थे और जितनी भी दुष्टता थी उसने अब और भी टॉलरेट नहीं किया। God gave an opportunity for people to enter the ark made by Noah before the whole earth was flooded. और परमेश्वर ने जो है कि लोगों को एक और मौका दिया कि पहले जो बाढ़ है उसके आने से पहले कि वो नूह ने जो जहाज को बनाया था उसके अंदर वो प्रवेश कर सके। God saved only the family of Noah. लेकिन परमेश्वर ने केवल जो नूह का जो परिवार था उसको बचाया। Noah was the only righteous man living on the earth at that time. और नूह जो था वो सब पहला सिर्फ इकलौता जो धर्मी व्यक्ति था जो उस समय पृथ्वी पर जीवित था। The sinful nature within us is against God. और जो हमारा जो पाप का करने वाला जो हमारा हृदय है जो वो परमेश्वर से दूर हमें विरुद्ध कर देता है। It never did obey God's laws and will. और ये कभी भी परमेश्वर के जितने भी जो नियम होते हैं उसकी इच्छा होती है उसका पालन नहीं करता। You are controlled by your new nature if you have the Spirit of God living in you. और अगर आपके अंदर जो है वो परमेश्वर की आत्मा वास करती है तो आपका जो स्वभाव है वो परमेश्वर की नई But led by the Spirit of God are sons of God. और जो कोई भी जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो सब परमेश्वर के पुत्र होते हैं। What makes the Spirit of God grieve is sin and distrust on Christ. और परमेश्वर की आत्मा को क्या दुखी करता है वो ये है कि जो हम पाप करते हैं और जो उस पर अविश्वास करते हैं, ये परमेश्वर जो ये खुदा की जो आत्मा है उसको बहुत ही दुखी करता है। Flesh must die continually or it will control life. और जो हमारा शरीर है उसे लगातार जो है हमें मारना है, वरना वो हमको वो नियंत्रण करने लगेगा। Life in union with Christ can destroy flesh. और जब हम जो है क्रिस्ट के साथ मसीह के साथ जब एक हो जाते हैं तब वो हमारे शरीर को हम मार सकते हैं।
If anyone doesn't have the Spirit of Christ living in him, he is not a Christian at all. और अगर जो खुदा की जो आत्मा है वो किसी मसीह के अंदर नहीं है तो एक वो मसीह ही नहीं है वो। Ephesians chapter 4, verse 30. Don't cause the Holy Spirit sorrow by the way you live. ओके 30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Don't cause the Holy Spirit sorrow by the way you live. Yes. और परमेश्वर की जो आत्मा जो है वो शोकित होती है जिस तरीके से हम जीते हैं। Remember, Holy Spirit is the one who makes you to be present on that day when salvation from sin will be complete. और हमें हमेशा ये याद रखना है कि पवित्र आत्मा ही जो है वो हमारी गवाही देगी उस दिन जब हमें जो हमारे पापों से जो हमें कंप्लीट तरीके से जब छुटकारा मिलेगा उस दिन पवित्र आत्मा ही होगी जो हमारे लिए गवाही देगी। You are sealed by the Holy Spirit for the redemption of the body. और हम जो हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पे छाप लगाया गया है हमारे शरीर के उद्धार के लिए। Struggle against anger, difficulty in forgiving, anxiety and fear are fruits of flesh. और जो हमारे शरीर के जो फल होते हैं वो ये होते हैं कि जो हमें गुस्सा आता है और जो हम किसी को माफ नहीं कर सकते हैं और जो हम चिंता करते हैं, डर होता है, ये सब कुछ शरीर के फल हैं। These will be uprooted when we surrender to the Spirit. और ये सब कुछ हम खत्म कर सकते हैं जब हम अपने आप को आत्मा के ऊपर समर्पित कर देते हैं। Believers stop living in flesh, start living in spirit. और जो विश्वासी हैं उन्हें शरीर में जीना बंद कर देना है और आत्मा में जीना है। Allow the Spirit to transform every area of life. और जो हमें जो है उस जो आत्मा है उसको हमें अलाउ करना है ताकि वो हमारे हर एरिया में हर क्षेत्र में वो कार्य करे। You can overcome the challenges in the journey of life with the power of the Spirit. और हम जो है जो हमारे जीवन का जो सफर है उसे हम जो पवित्र आत्मा की ताकत है उससे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, जीत सकते हैं। Holy Spirit is grieved because of our carelessness in labor for the church, lack of prayer and deficiency in generosity. और जो पवित्र आत्मा है वो बहुत ही शोकित होती है जब हम अपने चर्च के किसी काम के लिए जो हम आलसीपन दिखाते हैं और हम उदारता नहीं दिखाते हैं और हम उसके लिए कभी भी हम अच्छे से उस काम को जब परमेश्वर के काम को नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा बहुत शोकित होती है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।